द चैनल आयुर प्रेरणा और ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है कर्नाटका की आयुष पीजी काउंसलिंग का। और कर्नाटका की आपको अपडेट्स देने के लिए मैंने आपको बोला था कि जो भी अपडेट्स वेबसाइट पे आएंगी आई विल एक्सप्लेन इट। तो ये उसी की प्रोसीडिंग में आपके सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्व कर दिए थे, तो आपको सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दिए थे। ठीक है, अब शेड्यूल भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कर्नाटका ने जो रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट किया था वो 7 से लेकर 11 था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो उनका पॉपअप आया था वो था कि 35 हमारे इन टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा की बात करूं, उसमें उन्होंने सारी चीजें बता दी थी कि क्या सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, कौन सी ब्रांचेस में कितनी सीट्स पर पीजी रहने वाली है। तो आई होप आपने वो वीडियो अभी देख लिया होगा। तो चलो नई अपडेट की ओर चलते हैं। अब कर्नाटका स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास लास्ट मौका रहता है, क्योंकि डबल ए ट्रिपल सी के भी 3 राउंड्स हो चुके हैं और मैक्सिमम स्टेट्स के भी 3 राउंड्स हो चुके हैं। इफ यू वांट अ ग्रैब देन आपको कर्नाटका के सारे वीडियोस देखने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि एंट्री ऑफ ऑप्शंस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, उसका टाइम क्या रहने वाला है। अब 14th को ही ये शेड्यूल वेबसाइट पे आया था, तो उसी के बाद से उसकी टाइमिंग लिखी है कि 7 बजे के बाद से रहने वाला है। और स्पेशली आप ध्यान देंगे कि 16 तारीख को सिर्फ 3 बजे तक ये रहने वाला है। टाइमिंग से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कि उत्तराखंड में उन्होंने टाइमिंग्स मेंशन नहीं करी थी, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, वैलिडेट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर कर्नाटका की काउंसलिंग में नहीं करना है। ठीक है, और आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही रखना है सारी चीजें। अभी इस वीडियो में हम सारे जो नोटिफिकेशंस वेबसाइट पर आ रहे हैं उन सबको बाय एक के बाद एक देखते जाते हैं, है ना। आपको एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो मैंने अभी तक किसी भी स्टेट में नहीं देखी एक्सेप्ट कर्नाटका। देखो, पहले तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है इस ड्यूरेशन में। उसके बाद एक मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। मॉक सीट अलॉटमेंट आने वाला है, जैसे कि आपने चॉइस फिलिंग कर ली 3 बजे तक, उसके बाद अप्रोक्स 6 बजे तक उसका मॉक रिजल्ट आ जाएगा। वो मॉक क्या है, एक आपको प्रैक्टिस बता देगी कि हाँ आपको पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर ब्रांच मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। अगर आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेम ही रखी तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, आफ्टर वेरीफाइंग द मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट्स कैंडिडेट्स आर फ्री टू चेंज, रीऑर्डर और डिलीट और ऐड टू देयर चॉइसेस ऑफ कोर्स स्लैश कॉलेजेस एज पर देयर प्रेफरेंस। देखो, पहले तो उन्होंने क्या बोला कि आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि इसी के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको वो नहीं चाहिए या आप सोच रहे हो कि मुझे उससे अच्छा चाहिए, मुझे ये कॉलेज में ये ब्रांच नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो, अपनी ऑर्डर लिस्ट को रीऑर्डर कर सकते हो। जो कॉलेज नहीं चाहिए उसे डिलीट कर सकते हो और जो चाहिए उसे ऐड कर सकते हो। ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है और ये स्टार्ट होने वाला है 16 नवंबर से शाम के 8 बजे से लेकर 18 नवंबर के सुबह के 11 बजे तक। टाइम का ध्यान देना है ना। और फिर उसके बाद जो हमारा प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा वो हमारा 18 को ही 2 बजे आ जाएगा। तो फिर फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा 19 को सुबह 11 बजे। मतलब आपके पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है कि हाँ मैंने ये प्रेफरेंस के बाद मुझे ये कॉलेज मिल रहा है, लेकिन शायद वो प्रेफरेंस मेरे सीट जो मुझे आइडियल सीट चाहिए अगर उसे दिला रहा है तो वेल एंड गुड, आप प्रायोरिटी सेम रख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें किसी भी प्रकार की चेंजेस आप करना चाहते हो तो मॉक रिजल्ट को एनालाइज कर कर आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो 19th को आ जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइजिंग अप्रोप्रिएट चॉइस बाय द सीट अलॉटेड कैंडिडेट्स इन कंसल्टेशन विद देयर पेरेंट्स। तो इसके बाद इसका शेड्यूल रहने वाला है हमारा 19/11 से लेकर 21/11 तक। आपको क्या करना है, लॉकिंग। आप अपनी जो भी अलॉटेड कॉलेज है उसमें एडमिशन करा सकते हो। तो डाउनलोडिंग ऑफ चालान 1 एंड चालान 2 ऑफ कैंडिडेट्स। एंड नेक्स्ट चीज क्या रहेगी कि ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ड्यूरिंग बैंक वर्किंग आवर्स आप क्या करोगे, जो भी उनकी फी स्ट्रक्चर रहता है, पेमेंट ऑफ फी बाय चॉइस 1 एंड चॉइस 2 आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं, जो आपने फी पे करी है उसका क्या करना है, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिशन ऑर्डर बाय फी पेड कैंडिडेट्स। आप क्या करें, जितने जितने फी पे कर दी वो आप एडमिशन ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका समय क्या रहने वाला है, 19 से लेकर 22 नवंबर तक शाम के 4 बजे तक। नेक्स्ट है कि जब भी आपको अपनी अलॉटेड सीट या अलॉटेड कॉलेज पर जाना है
तो अलॉन्ग विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाना है, और आपको अपने पेरेंट्स को भी लेके जाना पड़ता है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे बहुत जगह आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर्स लगते हैं, तो इसलिए आपको पेरेंट्स को भी लेकर जाना है। उसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है कि 5:30 बजे तक हमारे कॉलेजेस की टाइमिंग रहती है, तो 22 तारीख को 5:30 बजे तक आपको ये सारी चीजें करनी है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी इंडिविजुअल मैसेज आपको पर्सनली नहीं भेजा जाएगा। नो इंडिविजुअल इंटीमेशन विल बी सेंट टू द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड्स टू द अबव शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज ऑल्सो द नेक्स्ट, और आपको ये दोनों पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर वेबसाइट चलाने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे 3 लाइन्स आपको वेबसाइट पर दिखती है, उसको चेंज करके लास्ट में कन्नड़ लिखा रहता है, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। और ये दोनों पीडीएफ इंग्लिश में भी है और कन्नड़ में भी है, और मैंने दोनों अपलोड कर दिए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसको फिर से अपने हिसाब से एक बार तो जरूर आपको पीडीएफ को गो थ्रू करना चाहिए, तो वहां पर मैंने अपलोड कर दिए। ठीक है, चलो ये पीडीएफ देख लेते हैं। ये भी किसके रिगार्डिंग है? हमारे रिगार्डिंग है। आयुष पीजी काउंसलिंग 2025 के रिगार्डिंग है। एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी एंड योगा डिग्री कोर्सेज टू द फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट 2025 फॉर एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी एंड yoga degree courses, seat matrix and fee structure has been published on a KEA मतलब कर्नाटका वेबसाइट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो आप वहां से जाकर उसको पर्टिकुलरली चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल, जो मैंने आपको भी डिस्कस किया कि कैसे आपका फीस सीट अलॉटमेंट होने वाला है, कौन सी पर्टिकुलर डेट्स को क्या टाइमिंग रहकर आपको कौन सी प्रोसीडिंग्स करनी है। ठीक है, as per the notice issued by Ayush Admission Central Counseling Committee IICCC, the candidates who have joined the colleges allotted through All India quota PG seats are not allowed to participate in state counseling for admission to PG Ayush courses। जैसे कि आपको पता है इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाती है। अब वो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स क्या होते हैं? जिन्होंने ऑलरेडी IICCC के द्वारा अपनी सीट फिक्स करा ली है, एडमिशन ले लिया हो इधर फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड, तो वो किसी भी तरीके से अब स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नोट वेरीफाई द सीट मैट्रिक्स एंड फी स्ट्रक्चर, जो आपको हमेशा करना है कि किस कॉलेजेस में पर्टिकुलर ब्रांच, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया था। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज नोट दैट प्राइवेट कॉलेजेस आर हैविंग डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट सीट्स, एनआरआई सीट्स, एनआरआई मैनेजमेंट सीट्स। दीज देन आपको ये चीज मैंने बताई थी कि आपको हर एक कोटे में सीट्स यहाँ पर मिल जाएगी, तो आपको ये भी ऑप्ट करना है कि आप पर्टिकुलरली कौन सी सीट के लिए एलिजिबल होना चाहते हो। क्या आप एनआरआई सीट्स, मतलब फी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार कि आपको किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना है उसे सिलेक्ट करें। देन कैंडिडेट शुड नोट द कॉलेज कोर्स दे आर इंटरेस्टेड टू सिलेक्ट इन अ सिलेक्टेड शीट ऑफ पेपर। ठीक है, उसके हिसाब से आपको करना है। द प्रायोरिटी ऑफ ऑप्शंस अमंग द कॉलेजेस सिलेक्टेड वुड बी नोटेड डाउन। फिर आपने जिस तरीके से आपके ऑप्शन सिलेक्ट करे वैसे ही होने वाला है, उसी की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू स्टार्ट एंटरिंग द ऑप्शन डायरेक्टली ऑन द ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म on the internet without preparatory work at the home on choice of option, as it leads to commission of mistake, wrong entries, wrong order of preference। ये जब भी मैंने आपको IICCC के टाइम पे भी बताया था कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, सीट मैट्रिक्स देखना है कि हाँ पर्टिकुलर कॉलेज है उसमें इस ये ब्रांच में चाहता हूँ, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ऑनलाइन जाकर ही नहीं फिलअप कर देना है, आप पहले उसका होमवर्क करना है कि हाँ मुझे ये चाहिए। एक नो पेपर लीजिए, उस पर मार्किंग दे दीजिए कि हाँ मुझे ये लेना है, इस कॉलेज का लेना है, हाँ मैं ये फीस इस कैटेगरी की अफोर्ड कर सकता हूँ। क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि आपका प्री वर्क है ना सेट हो जाता है कि इस तरीके से मुझे ये वर्क चाहिए कि हाँ इस तरीके से ये फिलअप करना है। तो ऑनलाइन करते हैं तब थोड़ी चीजें ऊपर नीचे होने की ज्यादा संभावना रहती, इसलिए उन्होंने ये चीज बोल दी। ठीक है, द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन द ऑप्शन एंट्री। The options entered by the candidate for the round first will remain same for all rounds of seat allotment। ठीक है, यहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट के टाइम पे जो फर्स्ट राउंड में रहने वाला है वही रहेगा।
आपके ऑप्शन, द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर ऑप्शन अगेन। ठीक है, आप उसके बाद ऑप्शन अगेन फिर से नहीं सिलेक्ट कर सकते। द प्रायोरिटी ऑफ ऑप्शन एंटर्ड बाय द कैंडिडेट विल बी शोन ऑन द option entry module in the second round. Depending on choice, the candidates may delete or alter order of higher options based on choice of candidates in the subsequent round. ठीक है, वो जैसे हमारे रहने वाला है वैसे सेम टू सेम रहने वाला है, बस उन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में ये चीज मेंशन कर दी। academic eligibility, admission to college, seat allotment made to and made by the college shall be subject to rule, conditions specified from time to time, approval by NCISM, NCH, government, concerned university, apex bodies, etc. KEA will reserve the rights to withdraw any such admission made at any point of time which is not fulfilled the eligibility criteria, regulations fixed by the contentment authority from time to time। देखो, इसका मतलब ये है कि सारे जो सीट्स होती हैं उनकी पर्टिकुलर अथॉरिटीज रहती हैं जो उनको रूल करती हैं। एनसीआईएसएम, एनसीएच और जिस भी कॉलेज की पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी रहती है वो, उसमें किसी भी तरीके की अगर अनियमितता रहती है तो उनके पास आपका एडमिशन विड्रॉ करने के राइट्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट देख लेते हैं। Registration certificate obtained from Karnataka Ayurvedic and Unani Practitioners Board और कर्नाटका बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिनके पास भी रजिस्ट्रेशन है कर्नाटका स्टेट्स का, तो वो स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर स्टेट कोटा ओनली। ठीक है, वही एलिजिबल रहने वाले हैं फॉर ऑल इंडिया कोटा, अदर कोटा, इन स्टेट काउंसिल और सेंट्रल एनसीएसएम सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो आप अदर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद आयुर्प्रेरणा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन आएगी मैं टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो।